ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में उस वक्त पता नहीं चला था, लेकिन इतनी लेवल तक, इतने डीप उनको थ्रेटन एक तरह से किया गया। ऐसा खुलासा, ऐसी बात जैक डॉर्सी ने एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट को अपने इंटरव्यू के दौरान कही। और उनका कहना है कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे, किसान आंदोलन जब भारत में चल रहे थे, उस दौरान भारतीय सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने उन्हें ये कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ट्विटर अकाउंट्स उनको ब्लॉक करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे, जिनमें से कई जर्नलिस्ट भी थे और सारे अकाउंट्स वो थे जो क्रिटिकल थे मोदी सरकार के। और जब ट्विटर की तरफ से ये कहा गया कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये यूज़र्स के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्री स्पीच में आता है, तो उन्हें कहा गया कि हम तुम लोगों के ऊपर रेड्स करेंगे, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर रेड्स करेंगे। और यही सब चीज़ें हुई भी, आपको याद होगा कि रेड हुई थी ट्विटर के दफ्तर पर। तो उन्होंने अब एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही और कहते हुए आप ज़रा सुनिएगा कि आखिर में कैसे एक व्यंग के रूप में जैक डॉर्सी ने मुस्कुराते कहा कि ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, क्योंकि यही तो हम क्लेम भी करते हैं ना। आप सोचिए, उस दौरान, अगर आपको याद हो, आपको मैं उस दौरान की भी खबरें दिखा दूंगी जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कैसे कई लोगों के अकाउंट्स विदहोल्ड कर दिए गए थे भारत में। द कैरावन का भी अकाउंट जो है, ट्विटर अकाउंट, वो इंडिया में विदहेल्ड किया गया था। तो ये खबर आप देखिए। During an interview with YouTube channel Breaking Points late on Monday, Dorsey said that the threats came as Twitter refused to comply with the government's demands. गवर्नमेंट की ये डिमांड थी to block accounts during the farmers' protests in early 2021. और उसी वक्त की मैं आपको खबर दिखाती हूँ। अब ये टाइम की आप खबर देखिएगा जो उस वक्त छपी थी। Why Twitter blocked accounts linked to farmers' protests in India only to reverse course. और टाइम की उस वक्त की खबर आप देखिए। आफ्टर द ब्लॉकेजेस ड्रू वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन ऑनलाइन, ट्विटर सेड इट हैड अनब्लॉक्ड ऑल द अकाउंट्स। उसके बाद अनब्लॉक भी किया गया था क्योंकि बहुत फिर क्रिटिसिज्म हुआ ट्विटर के इस एक्शन का। ट्विटर के मुताबिक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स हैड मेट विद इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू कन्वे दैट द ट्वीट्स कॉन्स्टिट्यूटेड फ्री स्पीच एंड आर न्यूज़वर्दी। और अब की ये खबर आप देखिए। उन्होंने कहा, जैक डॉर्सी ने अपने इंटरव्यू के दौरान, वी वुड रेड द होम्स ऑफ योर एम्प्लॉयज़, ऐसा उनको कहा गया, विच दे डिड। We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. तो उन्होंने कहा कि हमको ऐसा कहा गया कि आपके एम्प्लॉयज़ के घरों को हम रेड करेंगे, जो उन्होंने किया भी। हम आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। और उसके बाद आगे जैक डॉर्सी बोलते हुए कहते हैं, और ये देखिए, ये भारत है जो कि एक लोकतांत्रिक देश है। ये जैक डॉर्सी ने आखिर क्यों कहा? क्योंकि हमारे देश में ये बहुत आदत है कि जब कोई रेवलेशन करता है, फिर चाहे वो सत्यपाल मलिक का ही रेवलेशंस कितने सारे क्यों ना हो, कि तब क्यों चुप थे, अब क्यों बोल रहे हो, अब क्यों तुमको ज़रूरत पड़ गई। तो अभी ये यूट्यूब चैनल में जो इंटरव्यू था, इस दौरान इनसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर वो कुछ एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं जब उनको फॉरेन गवर्नमेंट्स से कुछ प्रेशर फेस करना पड़ा अपने ट्विटर सीईओ रहने के दौरान, इलॉन मस्क के टेक ओवर करने से पहले। तो जब ये बात बोली गई, जब ये सवाल किया गया, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैक डॉर्सी ने भारत में किसान आंदोलन के दौरान उनके ऊपर बनाए गए प्रेशर, मोदी सरकार द्वारा, का जिक्र किया। आगे जैक डॉर्सी कहते हैं, इंडिया इज अ कंट्री दैट हैड मेनी रिक्वेस्ट ऑफ अस अराउंड द फार्मर्स प्रोटेस्ट, अराउंड पर्टिकुलर जर्नलिस्ट दैट वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. तो लगातार धमकी ये भी मिल रही थी कि हम ट्विटर को ही बंद कर देंगे, ट्विटर को ही बैन कर देंगे हम भारत में, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी। वहीं भारत सरकार की तरफ से आउटराइट लाई कि जैक डॉर्सी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कहा गया कि किसी ने उनको थ्रेटन नहीं किया, ट्विटर को थ्रेटन नहीं किया था। सरकार की तरफ से डेप्यूटी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करके ये बात कही और आउटराइट लाई कहा। आगे कहा, परहैप्स एन अटेम्प्ट टू ब्रश आउट दैट वेरी डूबियस पीरियड ऑफ ट्विटर्स हिस्ट्री। और बल्कि डॉर्सी के अंडर जो ट्विटर की टीम है, वो लगातार इंडियन लॉ को कंप्लाई नहीं कर रही थी और उसको वायलेट कर रही थी। ये जवाब राजीव चंद्रशेखर की तरफ से आया है। वो ये भी बोलते हैं, नो वन वेंट टू जेल नॉर वॉज ट्विटर शट डाउन। ना ही ट्विटर को शट डाउन किया गया, ना ही किसी को जेल भेजा गया। डॉर्सी का जो ट्विटर रेजिम है, जब तक डॉर्सी सीईओ बने हुए थे ट्विटर के, तब उनको प्रॉब्लम रही है भारत के कानून की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करने में।
ऐसा जैक डॉर्सी का आरोप है कि उनको धमका रहे थे कि हम ट्विटर का बिजनेस ही ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे ट्विटर को बंद कर देंगे। और ऑब्वियसली उसकी तरफ से एग्जाम्पल देने के तौर पर उनके सामने टिकटॉक तो था ही, और बड़ा मार्केट है भारत, लेकिन आप अगर हमारी तरफ जैसा हम कहते हैं वैसा नहीं करेंगे। और उसमें क्या था, वो अकाउंट्स जो कि क्रिटिकल थे गवर्नमेंट के, उनको ब्लॉक कराना चाहते थे। तो बेसिकली कुछ ऐसा नहीं था जो कि सरकार को लग रहा था कि देश विरोधी है, बेसिकली जो उनकी सरकार विरोधी अकाउंट्स थे, पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को किल करने की कोशिश थी, जो कि ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने अपने एक इंटरव्यू में अब बोली है। ये भी आपको बता दूं कि पिछले साल ही ट्विटर ने कर्नाटका हाई कोर्ट को ये बताया था कि उसको कई मल्टीपल अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए 2021 में कहा गया था, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर्स पर। ट्विटर ने हाई कोर्ट में अपनी दी हुई पिटिशन में ये कहा है कि ब्लॉकिंग ऑर्डर्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट वायलेट द राइट्स ऑफ यूजर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अगर वो ऐसा कर देते, अगर वो ब्लॉक कर देते यूज़र्स के अकाउंट्स, तो वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूज़र्स का राइट्स मिला हुआ है उसको वायलेट करता। पेटिशन ने ये भी डिस्क्राइब किया कि सरकार का जो मूव था वो बहुत ही आर्बिट्ररी था और वो वायलेशन में था खुद ही आईटी एक्ट सेक्शन 69 के। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी सरकार ने मेंटेन किया था कि जो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स थे वो नेशनल और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में देखते हुए रखे गए थे एंड वाज टेकन टू प्रिवेंट लिंचिंग एंड मॉब वायलेंस। तो अगर कोई खबर किसान आंदोलन हो रहा है उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, कुछ भी निटी ग्रिटी, आपने देखा ही था किस तरह की रिपोर्टिंग गोदी मीडिया ने की थी, उनके ऊपर किसी तरह की ब्लॉकिंग की खबर हमने नहीं सुनी, क्योंकि उस वक्त भी नहीं आया था कोई भी ऐसा हैंडल जो कि सरकार का पक्ष इतने ऐसे ढंग से रख रहा हो जिसमें वो किसानों को बहुत ही गलत तरीके से हम लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे थे, बल्कि यहाँ तक कि उनको खालिस्तानी तक बुलाया जा रहा था। ऐसे किसी अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट नहीं दी गई, लेकिन जो किसानों की बात रख रहे थे, किसानों का पक्ष रख रहे थे, किसानों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है उसको लगातार लेकर आ रहे थे। और इतना ही नहीं, लखीमपुर खीरी भी हमको याद है हुआ था, 26 जनवरी को जो सब कुछ हुआ था, कुछ गलतियाँ हुई थी, कुछ किसानों का पक्ष था, सब कुछ रखना बेहद ज़रूरी था। इट वॉज मियर रिपोर्टिंग, और वो उसमें जो सही सवाल हैं वो उठाने का हक हर किसी को है। लेकिन अगर ऐसे अकाउंट्स को बंद करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए जैक डॉर्सी जो कह रहे हैं उन लोगों को थ्रेटन किया जा रहा था, रेड्स हुई थी, वो कह रहे हैं कि हमको थ्रेटन किया गया कि रेड्स कर देंगे, तो रेड्स हुई और उनको किस तरह से परेशान किया गया, उनके ऊपर कई सारे केसेस कर दिए गए, कोर्ट में उस सारी चीज़ों को डील कर रहे थे। और उस दौरान जो लोग भी सरकार के लिए क्रिटिकल थे, सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उन लोगों के लिए क्या माहौल बना दिया गया था सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, ये तो सबको पता है। जैक डॉर्सी ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ लोगों के अकाउंट्स की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई थी भारत सरकार द्वारा, शटिंग डाउन के अलावा, मतलब उनको ब्लॉक भी किया जाए और साथ ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी कई लोगों की मानी गई थी। और साथ ही जैक डॉर्सी ये भी कहते हैं कि इंडिया और चाइना की तरफ से, उनकी सरकारों की तरफ से इलॉन मस्क पर, जो कि अब ट्विटर के नए मालिक हैं, उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर बनाया जा सकता है और हो सकता है कि वो उस प्रेशर में आके झुक भी जाएं, क्योंकि उनके जिस तरह के बिजनेस इंटरेस्ट हैं इन दो देशों में, उसको ध्यान में रखकर वो ऐसा कर सकते हैं। मैंने किसान आंदोलन कवर किया था और मुझे याद है कि वो एक साल कैसे कैसे शब्दों से एक पर्टिकुलर जो सेल है, समर्थक हैं, पेड स्टूजेस हैं, उन्होंने लगातार किस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट किया हम जैसे लोगों के खिलाफ, और न जाने कितने और वो लोग जो लगातार सिर्फ बेसिक सवाल कर रहे थे, अपना बेसिक काम जर्नलिज्म का कर रहे थे। कि जब इस तरह की बात ट्विटर के किसी एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म, जिसको मुझे लगता है कि हमारे देश में शायद प्रमोट करने वाले ही वही लोग हैं जो कि इस वक्त सत्ता में हैं, सबसे ज़्यादा ट्विटर को इस्तेमाल करके, और बल्कि अपने फ़ायदे के लिए भी अगर टर्न किया गया है भारत में, तो इन्हीं लोगों द्वारा किया गया है। आज अगर उन्हीं का सीईओ इतना बड़ा आरोप आपकी सरकार होने पर आपके विरुद्ध, आपके विरोध में लगाते हैं, आपके खिलाफ लगाते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इस बात को सीरियसली लें, गंभीरता से लें और सोचिए ये सब चीज़ों से जब आप ऐसा कुछ करते हैं उसके रेपरकशंस क्या होंगे और उससे भारत की इमेज कितनी ख़राब होती है। क्योंकि कोई हंसकर कहे, कोई व्यंग के रूप में कहे, लेकिन सच तो यही है ना कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और उस लोकतंत्र को
बचा के रखने का काम सिर्फ हम नागरिकों का नहीं है, सरकार का भी है। सत्यमेव जयते।